हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसे कि हम महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग सीरीज में हम चल ही रहे हैं और मैंने अब ट्रैवल किया है त्र्यंबकेश्वर से घृष्णेश्वर। इसके बहुत सारे नाम हैं, मैं सहूलियत के लिए घृष्णेश्वर प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो मैं त्र्यंबकेश्वर से घृष्णेश्वर आया और बीच में आपने वो पूरी जर्नी हमारी देखी है कि हम किस तरीके से आए हैं। तो अब घृष्णेश्वर की कहानी सुनाने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जहाँ पे आए हैं, आपने जिस जगह के दर्शन किए हैं, उस जगह का महत्व क्या है। क्योंकि हर चीज का महत्व होता है और उस महत्व के लिए ही वो चीजें की जाती हैं। और आज मैं आया हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो 12वां ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करने के लिए, और मैं आपको उसकी कहानी सुनाऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब पुराणों में लिखी हुई कथा को मैं आपके सामने प्रकट करता हूँ। एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ सुधर्मा नामक ब्राह्मण दक्षिण प्रदेश में रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। ये दोनों आपस में बेहद प्रेम पूर्वक रहते थे। ज्योतिष गणना से यह पता चला था कि सुदेहा कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वह संतान की प्राप्ति चाहती थी, क्योंकि उसके पड़ोसी हमेशा उस पे तंज कसते रहते थे। तब पत्नी सुदेहा ने पति सुधर्मा से कहा कि वह मेरी छोटी बहन से दूसरा विवाह रचा ले। सुधर्मा ने पहले तो अपनी पत्नी की बात को नहीं माना। उसने कहा कि मेरे दूसरे विवाह करने से तुम्हें बहुत कष्ट होगा, लेकिन बार बार पत्नी के आग्रह करने से उसे अपनी पत्नी की बात माननी ही पड़ी। सुधर्मा सुदेहा की छोटी बहन घुस्मा से विवाह रचाकर उसे घर ले आया। घुस्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी, साथ ही भोलेनाथ की परम भक्त थी। घुस्मा प्रत्येक दिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूरे मन प्राण देह से पूजन करके सरोवर में प्रवाहित करती थी। भोलेनाथ की घुस्मा पर ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही समय बाद उसने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। दोनों बहनों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दोनों बहनें प्यार से रहने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और पता नहीं कैसे सुदेहा के मन में एक गलत विचार घर कर गया। उसने सोचा, इस घर में सब कुछ घुस्मा का ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं। इस बात से सुदेहा अत्यंत ही परेशान और विचलित रहने लगी। सुदेहा सोचने लगी कि संतान भी उसी की है और पति पर भी उसी ने अपना हक जता रखा है, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं बचा। धीरे धीरे घुस्मा का बालक भी बड़ा हो गया और उसकी शादी भी हो गई। एक दिन सुदेहा ने मौका पाकर विवाहित बालक को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया। वहीं उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जहां घुस्मा रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थी। जब सुबह हुई तो कोहराम मच गया। घुस्मा और उसकी बहू फूट फूट कर रोने लगी और सुदेहा भी अपने प्रपंच के कारण दुख का नाटक करने लगी। लेकिन घुस्मा ने शिव में अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने अत्यंत दुख के बावजूद भी भगवान शिव की प्रेम पूर्वक उतनी ही श्रद्धा से पूजा की जैसे वह करती आई थी। पूजा समाप्त होने के बाद जैसे ही वो अपने पार्थिव शिवलिंगों को सरोवर में विसर्जित कर रही थी, तो उसी सरोवर से घुस्मा का बेटा तालाब से बाहर निकलते हुए आता नजर आया। बाहर आते ही हमेशा की तरह वह अपनी माता के चरणों में गिर गया और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कहीं से घूमकर ही आ रहा है। और तभी महादेव प्रकट हुए। उन्होंने घुस्मा से वर मांगने के लिए कहा। महादेव सुदेहा की करनी को जानते थे। वे सुदेहा को दंड देने के लिए क्रोध में थे, लेकिन घुस्मा ने महादेव शिवजी से विनती की कि वे उसकी बहन को प्राणदान दे। उसने शिवजी से कहा, हे प्रभु, जो सुदेहा ने करा है वह एक घोर पाप है, लेकिन आपकी कृपा से मुझे यह मेरा पुत्र दोबारा प्राप्त हो गया है। महादेव इसको माफ कर दीजिए। इससे महादेव प्रसन्न हो गए और उन्होंने घुस्मा को एक वर मांगने के लिए कहा। घुस्मा ने कहा, महादेव आप इसी स्थान पर हमेशा के लिए निवास करिए। महादेव शिवजी ने घुस्मा की दोनों बातें मान ली। पहला, उसकी बहन को प्राणदान दिया और दूसरा, वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। शिव भक्त घुस्मा के आराध्य होने के कारण ही इस जगह का नाम घुस्मेश्वर महादेव पड़ा और भक्त लोग इसे घृष्णेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। हे गाइस,
तो ये थी गृष्णेश्वर या घुश्मेश्वर महादेव की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग सीरीज में आपको थोड़ा सा भी मजा आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फैला दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे आगे की जर्नी में, जो कि होने वाली है ओढ़ा नागनाथ।